हेलो एवरीवन। सो आज के हम पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ हैं वन ऑफ द रिनाउंड रियल्टर्स फ्रॉम दुबई। सो आज हम दुबई की रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और हमें एज ए क्लाइंट दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। हमारे साथ है मिस्टर सैम। आज की डेट के अंदर दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है फ्रॉम इंडिया। तो एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर फ्रॉम इंडिया, हमें दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर क्यों करनी चाहिए और कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आज के पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ हैं मिस्टर सैम, जो कि आपको दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ही विल डिस्कस एवरीथिंग। हेलो सर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पेस टॉक थैंक यू स्टूडियो। सो मच। सो सर, बहुत सारी क्वेरीज हैं क्लाइंट्स की, हमारे व्यूअर्स की, कि दुबई मार्केट जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर। तो एज ए इंडियन, एज ए कस्टमर, हमें दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर लवलीन। देखिए, जो आपका सवाल है दुबई के बारे में, दुबई रियल एस्टेट मार्केट जो है वो एक्चुअली आज की डेट में अगर आप देखोगे हर किसी को अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल। हर सिटी में, वेदर इट इज ट्राई सिटी या हम पूरे इंडिया में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करेंगे, तो हर वीकेंड पे कोई ना कोई रोड शो दुबई के बारे में होता रहता है। जी। इंस्टाग्राम पे आपको एड्स दिखती रहेंगी कि दुबई में इतना इन्वेस्ट करो, दुबई में आपको गोल्डन वीजा मिलेगा, दुबई में आपको बहुत सारी चीजें दुबई के बारे में। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि जिसने आज तक दुबई में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, जो दुबई कभी गया ही नहीं, जिसने देखा नहीं, उसने सिर्फ यूट्यूब पे दुबई के बारे में एक चीज सुनी है, जी। तो उसको नहीं पता कि दुबई में एक्चुअल में क्यों इन्वेस्ट करना है। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। सो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो एक्चुअली बहुत मेच्योर मार्केट नहीं है अभी भी। जी। ऑल्दो प्राइसेस दुबई में आज अगर आप कंपेयर करोगे तो शायद लेट्स से मुंबई सिटी जो है इंडिया में, तो मुंबई के प्राइसेस से आज भी दुबई में सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है। मुंबई ज्यादा एक्सपेंसिव है, Okay. डिस्पाइट कि दुबई का जो लाइफस्टाइल है, दुबई की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, एंड शायद आपको पता होगा कि दुबई इज इन टॉप 10 सिटीज एंटायर वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा सेफ है फॉर एवरीवन। ओके। सो दुबई में इन्वेस्ट करने के रीजन सिर्फ इतने हैं। पहला, जो इंडिया से कोई भी इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करता है, सो इट इज वेरी रीचेबल टू एवरीवन। ओके। बहुत नजदीक है इंडिया से, प्लस डेवलपिंग सिटी, डेवलपिंग कंट्री है यूएई पूरी। जी। सो एज अ एमिरेट्स ऑफ दुबई, सो बेसिकली दुबई के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि दुबई कैपिटल है, बट एक्चुअली में दुबई कैपिटल नहीं है। Okay. यूएई कंट्री जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें 7 एमिरेट्स आती है। ओके। आबू धाबी उसकी कैपिटल है, दुबई एक सिटी है, उसके बाद शारजा है, फुजेरा है, रसल खेमा है। दीज ऑल आर कॉल्ड एमिरेट्स, 7 एमिरेट्स है वहाँ ओके। पे। अब आबू धाबी के पास जो इकोनॉमी चलती है आबू धाबी की, इट वर्क्स विद ऑयल, उनके पास ऑयल है। दुबई के पास ऑयल नहीं है इतना, राइट। तो दुबई की इकोनॉमी जो डेवलप हुई, इट इज एक्चुअली अ प्लान सिटी। तो जी। दुबई को बनाया गया था एक डेजर्ट से पूरी सिटी। जी। सो अगर आपने दुबई के कभी वीडियोस देखे होंगे पुराने, यू विल रियलाइज कि दुबई पूरा डेजर्ट ही था, डेजर्ट था, बिल्कुल। राइट। 1990s के आसपास दुबई का जो इनिशियली जो रोजगार था, जो वहां पे लोग काम करते थे, वो फिशिंग करते थे ओके। और पर्ल ढूंढा करते थे सी से, जिससे उनकी इकोनॉमी चलती थी, जी। यू नो। तो हमारे यहाँ पे जैसे कुनबा बोलते हैं, तो वहां पे वो कुनबा हुआ करता था, जी। जो सिर्फ इसी से अपना घर चलाता था। तो इवेंचुअली जो वहां के रूलर हैं, उनके अब जो रूलर हैं, उनके फादर शेख मोहम्मद, तो उनका ड्रीम था कि इस दुबई को कुछ बड़ा बनाना है। ठीक है। सो ही एक्चुअली गॉट इनटू प्लान्ड एवरीथिंग। तो आज भी अगर आप दुबई को देखोगे, दुबई आप एरियल व्यू से भी अगर देखोगे, तो आपको बहुत सुंदर सिटी नजर आएगी। बिल्कुल जी। वो इसलिए नजर आती है क्योंकि वो प्लान की गई थी। जी। आज भी दुबई जो आगे आने वाले 30 साल में दुबई में क्या डेवलपमेंट होनी है, वो भी प्लान्ड है। ओके। एवरीथिंग इज ऑन पेपर। ठीक तो है। वहां की गवर्नमेंट जो वो सब प्लान करती है। सो पहला, आप पिछले 20 साल में अगर देख लो दुबई को, तो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट बहुत बहुत मेच्योर नहीं है। इट इज वेरी रीसेंट मार्केट एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू लंदन, एज कंपेयर टू यूएस या कनाडा की हम बात करें, तो 20-22 साल पहले ये रियल एस्टेट मार्केट शुरू हुई। जी। तो लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब लोग क्यों इन्वेस्ट करते थे? क्योंकि दुबई के अंदर जो लाइफस्टाइल दुबई आपको देता है, जिस तरह की डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज दुबई के अंदर है, वो किसी सिटी में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबको पता भी होगा कि टैक्स फ्री है।
दुबई में किसी भी चीज का कोई टैक्स नहीं है, आपके इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, आप प्रॉपर्टी में परचेज करते हो, कैपिटल गेन होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, राइट? तो वहां टैक्सेशन है ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम वैट विच इज फेयर। 5% का वैट है, जैसे हमारे यहाँ पे जीएसटी होता है इंडिया में, तो वो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे है, प्रॉपर्टी पे नहीं है। ठीक है। तो दुबई के अंदर अगर आज आप इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या मिल रहा है आपको? बेसिकली आपको एक सेफ प्लेस मिल रहा है जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पे आज भी अगले 20 साल में जो आप पैसा आज इन्वेस्ट करते हो वो मल्टीपल टाइम्स ग्रो करेगा जी। क्योंकि आज भी दुबई में रियल एस्टेट के प्राइसेस जो है वो किसी भी मैच्योर मार्केट से, आप यूएस की बात कर लो, सिंगापुर, कनाडा, हांगकांग, लंदन, एनीवेयर, उन सबसे आज भी दुबई के प्राइसेस सस्ते हैं। सो सर, इसमें जो मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम कैपिटल, कोई भी अगर क्लाइंट, जो हमारे कस्टमर है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दुबई के अंदर, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मिनिमम कैपिटल क्या रेट वहां पे इन्वेस्टमेंट, जो सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट रहेगी दुबई का? सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई भी रेडी प्रॉपर्टी दुबई में लेना चाहते हो वो स्टार्ट होती है इंडिया के 1.5 करोड़ से। ओके, ठीक है, वो सबसे कम है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा इतने में प्रॉपर्टी वहां पे। द बेस्ट पार्ट इज, इवन इफ आप 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, जो रेंटल रिटर्न्स आपको वो प्रॉपर्टीज देती हैं, इट गोज एनीवेयर बिटवीन 7 to 14%। ओके, वो डिपेंड करता है आप ऑपरेट कैसे कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। बट बेयर सो इट मिनिमम मींस जो इन्वेस्टर है उनके लिए आरओआई इज देयर, आरओआई बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज किसी भी इन्वेस्टर्स की ये बहुत सारी क्वेरीज होती है कि इफ दे आर इन्वेस्टिंग मोर देन 1 CR, 2 CR, 3 CR, उसका आरओआई कैसा रहेगा दुबई के अंदर? सो आरओआई बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ रेडी प्रॉपर्टीज की 1.5 करोड़ आपने आज दे दिए, आपको रेंटल रिटर्न शुरू हो गया जी, राइट। दूसरी अपॉर्चुनिटी वहां पे ये है कि आपको 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करना है, बट एक साथ नहीं करना है, ओके, आपको फेजेस में करना है। जैसे हम कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में यहाँ पे प्रॉपर्टीज लेते हैं जी, तो वहां पे भी लॉन्चेस होते हैं। अब नए लॉन्च हुआ, आपने नए लॉन्च में पेमेंट किया तो 20% आपने अभी दे दिया, फिर इंस्टॉलमेंट में 10-10% करके अगले 3 साल में आप पेमेंट दे रहे हो। ओके, Meanwhile, the beauty of this is that by the time completion happens of the property, तब तक आपकी प्रॉपर्टी इतनी अप्रिशिएट हो चुकी होती है कि आपको लगता है कि अब मैं एक काम करता हूँ, ये विड्रॉ करके ना किसी और जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो वो बेस्ट पार्ट है वहां पे। Okay. अब सबको ये लगता होगा कि यार दुबई में तो ऑलरेडी बहुत महंगी हो गई है प्रॉपर्टीज, तो अब कैसे अप्रिशिएट करेगी मार्केट? तो दुबई की इस चीज को समझने के लिए दुबई को इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज किसी भी कंट्री की रियल एस्टेट जो है वो इकोनॉमी से लिंक्ड होती है, बिल्कुल, गवर्नमेंट के डिसीजन से लिंक होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से लिंक्ड होती है। अगर आप दुबई को ओवरऑल देखोगे तो दुबई का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है जिससे दुबई चलता है जी, वो टूरिज्म सेक्टर से आता है, ट्रेडिंग से आता है, जी, एंड रियल एस्टेट से भी आता है। अब Okay. रियल एस्टेट से अगर आप जैसे अपने इंडिया में 6% 7% रजिस्ट्रेशन चार्ज है, दुबई में 4% है। ओके, और दुबई इज द ओनली प्लेस जहां पे इट इज वेरी ओपन। सो यू सिटिंग इन इंडिया, आप एक ऐप डाउनलोड करो दुबई की, दुबई रेस्ट, वो लैंड डिपार्टमेंट की ऐप है जी, तो उस ऐप में आप डेली की ट्रांजेक्शन देख सकते हो। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लास्ट सो क्वार्टर डिजिटल ट्रांसपेरेंसी इज देयर बहुत ज्यादा है। सो किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए। in fact, if you talk about the laws also, if you talk about land department, तो हम इस पे बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में ठीक है, कि रेरा वहां पे कैसे ऑपरेट करता है। ओके, और मुझे नहीं पता, इंडिया में रेरा आया था 2016 में, राइट, बट लेकिन वो रेरा आया दुबई से ही था। ओके, दुबई में रेरा आया था 2007 में, ओके, और रेरा वाज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय दुबई इटसेल्फ। ओके, रेरा दुबई ने ही बनाया है, इंडिया ने अडॉप्ट किया था उसको बहुत लेट, ठीक है, लेकिन वहां का रेरा जो है इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। सो वहां की पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है। वहां पे लैंड डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल वहां पे कोई प्री लॉन्चेस नहीं होते, ओके, वहां पे जब तक आपका रेरा अप्रूवल नहीं होगा, आपके पास एस्क्रो अकाउंट नहीं होगा, आप वहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते। ओके, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, आपको पेमेंट जो जाएगी वो सिर्फ एस्क्रो अकाउंट में जाएगी। ओके, आपके हर प्रोजेक्ट में एवरी 6 मंथ्स लैंड डिपार्टमेंट के लोग और रेरा के लोग दे डू इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कि आपने कितना कंस्ट्रक्शन कर लिया, ओके, राइट। सो द लॉ देयर इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, तो देयरफॉर इट्स वी से कि इट इज वेरी सेफ टू इन्वेस्ट इन दुबई, क्योंकि ओके, आप इंडिया में बैठ के आप दुबई अगर नहीं भी गए हो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, आपका पैसा सेफ है, आपको पूरी ओनरशिप मिल रही है प्रॉपर्टी की, प्लस उसके बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ओके, लाइक गोल्डन वीजा, जो सब सुनते भी हैं कि दुबई में गोल्डन वीजा मिलता है 10 साल का, राइट। तो वो 2 मिलियन की आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आपने 20% पेमेंट किया, आप गोल्डन वीजा ले सकते हो वहां पे। ओके। सो सर, इसके अंदर जो दुबई गवर्नमेंट है, कोई भी जो इन्वेस्टर किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है
तो वहाँ की पर्टिकुलर किसी भी कंट्री की, जो मैं दुबई की बात करूँ, दुबई की जो गवर्नमेंट रहेगी वो कैसे एक इन्वेस्टर के लिए कुछ कैसे हेल्प आउट कर सकती है उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वहाँ पे? इज देयर एनी लोन फैसिलिटी अवेलेबल इज देयर फ्रॉम दुबई गवर्नमेंट इटसेल्फ, सो दैट कोई भी जो इन्वेस्टर कुछ अमाउंट देने के बाद वो चाहे कि मुझे एक लोन फैसिलिटी भी मिल जाए उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, तो इज देयर एनी फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम दुबई गवर्नमेंट इटसेल्फ? नहीं, दुबई गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है, बट हम्म, येस बैंक्स लोन दे देते हैं। ओके, लेट्स से आप यहाँ के दुबई के रेजिडेंट नहीं हैं, आप एक्सपैट हैं, आप जी, इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं और हम्म, आपने पहली बार प्रॉपर्टी खरीदी है दुबई में। ओके, आपका यहाँ पे फाइनेंशियल चेक तो हर बैंक करता है कि अगर ठीक। आपको कोई लोन फैसिलिटी चाहिए तो बैंक आपका फाइनेंशियल चेक करेगा। सो बट वहाँ के जो दुबई के बैंक्स है वो आपको फैसिलिटी वो आपको प्रोवाइड कर देते फैसिलिटी दे देंगे, बट हैं? अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम्म, सो वंस यू पे 50% टू द डेवलपर, जी, रेस्ट ऑफ द 50% बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। ओके। सो राइट? देयर इज नो नीड टू गेट द लोन डन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट नो, या इंडियन बैंक्स। नो, तो नो, नो। जहां भी जिस कंट्री के अंदर, जैसे हम दुबई की मार्केट की बात कर रहे हैं, तो दुबई के जो बैंक्स हैं वो भी आपको वो फैसिलिटी, फैसिलिटी लोन बिल्कुल दे फैसिलिटी सकते हैं। प्रोवाइड। आपकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए, जिस जी, कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, हम्म, वेदर यू आर फ्रॉम यूएस, अमेरिका हम्म, और यू आर फ्रॉम यूके, जी, यू आर फ्रॉम इंडिया। आपके बैंक स्टेटमेंट अगर स्ट्रांग है, हम्म, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ का बैंक रिव्यू करेगा हम्म, और आपको 50% तक लोन दे देगा। लोन दे अगर रेडी प्रॉपर्टी भी अगर आप कोई खरीदना चाहते हो आज दुबई में, तो हम्म, आपको वहाँ का रेजिडेंट होने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए। हम्म, लोन आपको फिर भी दुबई में मिल जाएगा। ओके। तो वो बहुत ईजी प्रोसेस है। सो सर, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो 20% पेमेंट देके भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके बाद उसको टाइम मिल जाता है करेक्ट, प्रॉपर्टी करेक्ट, पेमेंट करने के लिए। करेक्ट। तो इसके अंदर अगर कोई भी क्लाइंट इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो इस जो 80% जो पेमेंट आप बोल रहे हैं वो आफ्टर पोजेशन, जब पोजेशन मिलेगा तब की रहेगी, या उसको कुछ टाइम स्लॉट्स या कुछ टाइम फ्रेम ऐसा दिया जाएगा कि आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ के फ्रेम के बाद उसको कुछ पर्टिकुलर डिमांड आती है? ओके, सो मैं आपको बताता हूँ, एंड बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दुबई में इन टोटल देयर आर 300 प्लस डेवलपर्स जो प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं। राइट। मेजॉरिटी जो बिग प्लेयर्स हैं वहाँ पे वो हैं एमआर, द मैक, नकील, दुबई प्रॉपर्टीज, मिरास, अल्दार, ये बिग प्लेयर्स हैं। सो दे मेक कम्युनिटीज, बिग कम्युनिटीज। अगर आपने डाउनटाउन सुना होगा तो पूरा एमआर का डेवलप किया हुआ है। बिजनेस बे मेजॉरिटी द मैक ने डेवलप किया है। बिल्कुल। तो ये सारे डेवलपर्स जो हैं, ये अगर कोई नया लॉन्च कर रहे हैं, सो दे हैव अ पेमेंट प्लान। हमारे इंडिया में फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिंक नहीं है, वहाँ एक्चुअल पेमेंट प्लान चलते हैं। कंस्ट्रक्शन लिंक इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ऑलरेडी सब कुछ इन्वेस्टिगेट करती है कि आपने कितना डेवलप किया है, किया, ठीक है। और पैसा जो भी है वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है, तो वो सिक्योर होता है। गवर्नमेंट टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द मनी ऑल्सो। वो पैसा रिलीज ही नहीं होता डेवलपर को अगर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है। सो बेसिकली आपका पेमेंट प्लान यूजुअली जो आज डेवलपर दुबई में देते हैं वो देते हैं 60-40, 70-30, 80-20। अब इसका मतलब ये है कि आपने 60-40 पेमेंट प्लान में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन है, जी, 20% आपको डाउन पेमेंट देना होता है, 4% लैंड डिपार्टमेंट चार्जेस आपको देने हैं। जी, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी 10% की 6 महीने बाद, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट 10% और जाएगी 6 महीने बाद। तो बेसिकली आपको 60% अप टू कंप्लीशन ऑफ द प्रॉपर्टी डेवलपर को पे कर देना पे है करते एज पर द पेमेंट प्लान। जी, जब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास नोटिस आता है कि प्रॉपर्टी कंप्लीट है, अब आप अपना 40% पेमेंट कर दीजिए और हैंडओवर ले लीजिए। ओके, उस सिचुएशन में क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइंट कई बार उस प्रॉपर्टी को बेच देता है और कई बार लोन ले लेता है, और कई बार वो सोचता है कि चलो फुल डाउन पेमेंट कैश में दे दिया 40% और हैंडओवर ले लिया। जी, मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेल करते हैं, हाँ। तो एंड सर, यूजर होते हैं वो रहते हैं। जैसे अभी आप सेल की बात कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर के लिए, जैसे वो सेल कर देते हैं कुछ पेमेंट देने के बाद, उनको प्रीमियम मिल जाता है। सो इसी के ऊपर बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उनकी बहुत सारी क्वेरीज है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट एग्जैक्ट प्लान एज सच वहां पे है? कोई भी इन्वेस्टर अगर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, दुबई की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इज देयर एनी सेकंड बायर आल्सो, सो दैट जो इन्वेस्टर अपना 20, 30, 40, 50% इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है दुबई के अंदर, तो इज देयर एनी एग्जिट प्लान आल्सो देयर इन दुबई? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन हमें भी बहुत आते हैं कि यार हर प्रॉपर्टी को इन्वेस्टर खरीदेगा अगर, तो एंड में रहेगा कौन रहेगा उसमें? कौन? मतलब वो Yes. घूमती रहेगी प्रॉपर्टी, Yes, बट ऐसा yes. होता नहीं है। मैं बताता हूँ आपको ये काम हो चलता कैसे है। सो बेसिकली दुबई इज द ओनली सिटी इन एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे 150 प्लस नेशनैलिटीज रहती हैं। Okay. नाउ व्हाट गवर्नमेंट डज इज
गवर्नमेंट ऐसी-ऐसी पॉलिसीज़ रिलीज़ करती है वहाँ पे जिसकी वजह से बाहर के लोग वहाँ पे आके काम करते हैं। काम करते हैं, ठीक फॉर है। एग्ज़ाम्पल एक बहुत मेन अट्रैक्शन है टैक्स नहीं है। हम लोग इंडिया में भी टैक्स देते हैं, हम हर कंट्री में जाते हैं तो टैक्स देते हैं। तो दुबई गवर्नमेंट बोलती है कि आपने 10,000 दिरहम अगर महीने का कमाया है सैलरी, तो आपको हमें कुछ नहीं देना है। ठीक है। तो इस वजह से लोग वहाँ पे बहुत मूव होते हैं। प्लस दुबई इज़ अ बिग ट्रेडिंग हब। अगर आपको पता हो कि मेजॉरिटी ट्रेड जो पूरे वर्ल्ड में होता है, वो दुबई के अरेबियन सी से होते हुए जाता है। सो दुबई इज़ अ बिग पोर्ट ओके, फॉर ऑल ऑफ देम। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू दुबई को वहाँ से आता है। जी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं नेशनैलिटीज़ की आपसे बात कर रहा हूँ, इट्स वेरी डाइवर्सिफाइड कल्चर। ईज़ ऑफ बिज़नेस दुबई ने आपको दिया हुआ है। पहले दुबई में वीज़ा थोड़ा-सा मुश्किल होता था, आपको जॉब होगी तभी वीज़ा मिलेगा। आज अगर आपको दुबई में वीज़ा चाहिए, देयर आर एन नंबर ऑफ वीज़ाज़ फैसिलिटीज़ इन दुबई। आप बिज़नेस वीज़ा ले सकते हो, आप फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हो। तो दुबई ऐसी-ऐसी चीज़ें करता है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं वहाँ रहने के लिए। ओके, अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वहाँ पे आज की डेट में भी हम अंडर सप्लाई हैं। ठीक है। लोगों को लगता है बहुत लॉन्चेज़ हो रहे हैं तो अंडर सप्लाई कैसे हो सकते हैं? बट अंडर सप्लाई इसलिए है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है आज, वो 4 मिलियन के आसपास है। ओके, गवर्नमेंट का टारगेट है अगले 3 साल के अंदर इस पॉपुलेशन को हमें 5 मिलियन क्रॉस कराना है। ओके, अब 5 मिलियन क्रॉस कराने के लिए आपको मान लीजिए 10 लाख लोगों को रेजिडेंसीज़ देनी है अपनी सिटी में बुला के। जी, तो वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ रिलीज़ करे ताकि लोग अट्रैक्ट हों। अट्रैक्ट हो, यस। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन बहुत फास्ट है। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 टॉप हाई स्काईस्क्रेपर जो होते हैं, सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, उसमें से 6 दुबई में है, पूरे वर्ल्ड में। ओके, राइट? जो टॉलेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो दुबई है। फ्यूचर म्यूजियम किसी ने आज तक नहीं बनाया, दुबई ने बना दिया। जी, दुबई हर चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है। जी, राइट? सो सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बन रहा है। जी, अब आप सिर्फ एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। दुबई में जो एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे अगर इतना बड़ा एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अब जॉब्स मिलेंगी, लोग आएंगे। अब वो लोग आएंगे तो रहेंगे कहाँ? वो रहेंगे तो घर में। बिल्कुल, लेकिन अगर घर ही नहीं होंगे और सप्लाई कम होगी तो फिर उन लोगों को क्या घर मिलेगा? क्या घर मिलेगा? घर नहीं मिलेगा। तो आज भी हम लोग अंडर सप्लाई है। कोई भी कम्युनिटी जब लॉन्च होती है तो वो सिर्फ 4 या 5,000 यूनिट्स होती हैं उसमें। जी, मतलब वो सिर्फ 4-5 हज़ार फैमिलीज को कैटर कर सकती है। बट जो डिमांड है वहां पे वो बहुत ज्यादा है। आज भी इस पूरे साल के अंदर सिर्फ 72,000 यूनिट्स हैं जो हैंडओवर होनी है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में प्लान्ड है कि 1 लाख के आसपास हैंडओवर होंगी। जी, अब आप ये समझिए कि अगर मुझे अगले 3 साल में 10 लाख रेजिडेंसीज इंक्रीज करनी है इंक्रीज करनी है, और इन्वेंट्री सिर्फ 3 लाख हो, तो फिर 7 लाख का गैप आ गया ना। बिल्कुल, तो उसके लिए मुझे फिर या तो प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी डिमांड बढ़ती और इसीलिए दुबई में प्राइसेस ऊपर जाते हैं और अभी और जाएंगे। राइट? तो बेसिकली कोई भी इन्वेस्टर जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो जब स्टेज आती है हैंडओवर की तो यूजुअली एंड यूजर ही उसको लेता है। ओके, राइट? या फिर इन्वेस्टर ने अगर रेंटल रिटर्न के खरीदी के लिए ली है तो रेंट भी बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वहां पे रेंट की हमेशा अंडर सप्लाई रहती है। इसलिए पिछले 3 साल के अंदर अंदर जब कोविड आया था तो कोविड के बाद दुबई को सबसे ज्यादा सेफेस्ट और अर्ली टू रिकवर सिटी माना गया। सो सर, हमारे कुछ व्यूअर्स की कुछ क्वेरीज हैं कि हमें एज ए इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करके दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपने हमें क्लियर किया कि वहाँ की जो कंट्री है दुबई की, वहाँ पे टैक्स फ्री है, पहली चीज। दूसरा, सेफ्टी इज देयर, सिक्योरिटी इज देयर। अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड टैक्स फ्री कंट्री, इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स एज ए इंडियन हमें वहाँ पे मिलते हैं जो कि इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना करके दुबई में करनी चाहिए? अच्छा, रिसेंटली आपने सुना होगा कि दुबई में बहुत सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स मूव कर रहे हैं। जी, बहुत सारे कर रहे हैं। दुबई इज द ओनली प्लेस जहाँ पे सबसे ज्यादा बिलियनर मिलियनर्स मूव करते हैं। उसका बहुत सिंपल रीजन है कि वो क्यों मूव करते हैं वहां पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। ओके, राइट? जब आप उस सिटी में रहते हो तो यू फील लाइक यू आर सिक्योर फ्रॉम एवरीवेयर। आप बैंकिंग की बात कर लो, आप पैसे की बात कर लो, आप वहाँ अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात कर लो, एजुकेशन की बात करो। सो एजुकेशन इज वेरी गुड, मेडिकल फैसिलिटीज आर वेरी गुड। राइट? आप यकीन मानिए कि अगर वहाँ पे रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है और पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, राइट? जी, तो चाहे लोगों को गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ानी पड़े, एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंचेगी एंड इट टेक्स 5 मिनट्स। एम्बुलेंस, पुलिस, सो द सर्विसेज आर वेरी फास्ट। गवर्नमेंट ऑलवेज सपोर्ट्स। पूरी सिटी जो है दैट इज अंडर सर्विलेंस कैमरास। तो आप वहाँ आप बड़े डिसिप्लिन से रहते हो।
ओके उस सिटी में। ओके सो प्लस क्लीनलीनेस मैंने आपको बताया बहुत है। तो ये जो जितने भी मिलियनर बिलियनर है वो मूव इसलिए करते हैं, और कोई भी करना चाहे तो वो क्यों करेगा, क्योंकि वहां पे आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। So, sir, it means it's not only and only financial benefits are there, also lifestyle is there. लाइफस्टाइल इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ग्रेट, यू नो, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है वहां पे। अब कोई भी फैमिली होगी, अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, तो आप ये सोचोगे उनको एजुकेशन अच्छी मिले, राइट। बिल्कुल। दुबई इज द प्लेस जहां पे आपको हर कंट्री की यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी दुबई में। सो यू विल फाइंड अ अकेडमी सिटी, राइट। वहां पे हर तरह की छोटी छोटी सिटी विद इन सिटीज बनी है। ओके अकेडमी सिटी, मीडिया सिटी, इंटरनेट सिटी, यू नो, सस्टेनेबल सिटी। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है उनका कि अकेडमी सिटी के अंदर यू विल सी ऑल यूनिवर्सिटीज, ओके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज देयर, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज देयर, एमईटी भी है, हमारी इंडिया की भी है, बिट्स पिलानी इज आल्सो देयर, यूएस की यूनिवर्सिटीज, लंदन की यूनिवर्सिटीज, इनफैक्ट हार्वर्ड भी बहुत जल्दी आने वाली है। ओके सो दे आर वर्किंग एक्सटेंसिवली ऑन दैट, राइट। तो वो उन्होंने कल्चर ऐसा बिल्ड कर दिया है। प्लस आपको मतलब जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये कि अगर आपको पता हो दुबई के अंदर ट्रेड और बिजनेस बहुत इजी है। अच्छा, दुबई में कोई भी अपनी फार्मिंग नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम डेट्स, ओके तो और कोई फार्मिंग है नहीं। उसकी वजह से दुबई में लोग ट्रेडिंग का बिजनेस भी बहुत करते हैं। तो बिजनेस ईज बहुत है। आज अगर आपको दुबई में कोई बिजनेस शुरू करना है, आपको डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है, आपको 3 दिन लगेंगे अपने बिजनेस को सेटअप करने में, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 3 दिन में आप दुबई में बिजनेस सेटअप कर सकते हो अपना। तो इवेंचुअली कोई भी बिजनेसमैन हो या सैलरीड हो, उसके लिए सारी की सारी चीजें फेवरेबल होती हैं। So it means there is a wide exposure in every field in Dubai. एवरी फील्ड, आप ट्रेडिंग में चले जाओ, टूरिज्म में चले जाओ, आप रियल एस्टेट में चले जाओ, आप इनफैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, हर चीज आपके फेवर में। ओके सो सर काफी बार सुनने को मिला है कि जो दुबई की गवर्नमेंट है वहां पे हमें गोल्डन वीजा एज ए इन्वेस्टर मिलता है, या अदर बेनिफिट्स लाइक जो अदर बेनिफिट्स में जैसे वीजाज वहां के 10 years वीजा, 20 years वीजा, वहां पे जाके आप काम कर सकते हो। तो इज देयर एनी पर्टिकुलर फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम द दुबई गवर्नमेंट? सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड हम बात करेंगे तो जी। रियल एस्टेट में अगर आप 2 मिलियन इन्वेस्ट करते हो, सो यू कैन गेट अ गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा का फायदा क्या है, वो 10 साल की वैलिडिटी है आपकी। जी अब मान लीजिए आप वहां पे एक एम्प्लॉय हो, आपको जो एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलता है दुबई में, जब आप जॉब करते हो तो वो 2 साल का होता है। ओके अब उस 2 साल में गॉड फॉरबिड आपको कंट्री से 6 महीने से ज्यादा बाहर रहना पड़ा, आप इंडिया आ गए, आप 7 महीने इंडिया में रहे, जब आप वापस जाओगे आपका वीजा कैंसिल हो चुका होगा। ओके तो 6 महीने से ज्यादा आप कंट्री से बाहर नहीं रह सकते इन योर नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वीजा। ओके बट गोल्डन वीजा में आपके पास 10 साल का वीजा है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आप 10 साल का वीजा मिल जाएगा आपको, और उसमें आप चाहे साल में एक बार जाओ, वो वीजा कैंसिल नहीं होता है, तो आप अपने लेजर पे जब चाहो दुबई जा सकते हो। ओके हाउएवर गोल्डन वीजा के अगेंस्ट में आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते वहां पे। अगर आपको बिजनेस वीजा लेना है तो उसके लिए अलग वीजा है। ओके आपको बिजनेस सेटअप किया, आपको इन्वेस्टर वीजा मिलता है, आपने रियल एस्टेट में वीजा लिया तो आपको गोल्डन वीजा मिलता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वीजा। बट बेस्ट पार्ट इज कि अगर 2 मिलियन मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो आपको पूरा 2 मिलियन नहीं देना है फॉर गोल्डन वीजा। आपने 20% डाउन पेमेंट दी डेवलपर को, 4% लैंड डिपार्टमेंट चार्जेस दिए, आप गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो, आप जाके गोल्डन वीजा ले लो। इट मींस जो टोटल मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 20% देने के बाद भी उस गोल्डन वीजा के बेनिफिट्स ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। सो सर कोई भी इन्वेस्टर दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो इज देयर एनी पर्टिकुलर ऐप या कोई ऑफिशियल वेबसाइट जिसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को थ्रू आउट वॉच कर सके या उसको मॉनिटर कर सके? बिल्कुल। सो आई थिंक हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी दुबई रेस्ट के बारे में, सो मैं इसको स्पेल कर देता हूँ, रेस्ट REST। तो आप आपके व्यूअर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आप दुबई रेस्ट ऐप में फिर लॉग इन कर पाएंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वॉल्ट में आपको अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आप दुबई रेस्ट ऐप में दुबई के किसी भी प्रोजेक्ट को सर्च करके उसकी करंट प्रोग्रेस, उसमें कितनी यूनिट रिलीज हुई थी, उसके लास्ट इंस्पेक्शन कब हुई थी, इंस्पेक्शन की फोटोग्राफ्स, वो सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, लैंड डिपार्टमेंट के लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है, और वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड को एक्सेस दिया हुआ है कि आप कोई भी कहीं भी किसी भी कंट्री में बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है और अपनी सारी प्रोजेक्ट के स्टेटस भी चेक कर सकता है। सो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे कौन से टॉप 5 बिल्डर्स हैं दुबई के अंदर जिसके अंदर हमें एज ए इन्वेस्टर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अच्छा, ये बोलने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आवर ओन एक्सपीरियंसेस। सो
I always feel that the top developer who captures the market well, हमें मेजॉरिटी फोकस वहीं रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए. जी. सो मेरी तरफ से एमआर, दमैक, अल्दार, नखील, दुबई प्रॉपर्टीज, मिरास. So basically, Nakhil, Dubai Property and Miras is one single company. They have different entities. So these are the top developers जहाँ पे आप आंख बंद करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. Okay, sir. So thank you so very much, sir, for your valuable time. Thank you so I much. hope हमारे viewers की जो भी queries थी regarding real estate property के बारे में in Dubai, वो काफी हद तक चीजें clear हुई होंगी. And further जो भी queries रहेंगी वो हम next podcast के अंदर उसको जरूर cover करेंगे. Thank you.